जय श्री राम। मैं विनोद सराठे आज इस रविवार के दिन आप सभी के बीच कई प्रश्नों के साथ हाजिर हुआ हूँ। पिछली जो वीडियो आप तक पहुँचाई गई हैं उसमें हम लोगों ने आपसे डिस्कशन किया था सनातन के बारे में। सनातन एक बहुत ही पुराना महावृक्ष है, प्राचीन महावृक्ष है, जिसकी जड़ों से अन्य सभ्यताएं प्रचलित होती गईं। देन उसके बाद में हम सनातन के विषय में और भी अन्य रोचक बातें आप सभी तक पहुंचाने वाले हैं। काफ़ी एक्साइट हूँ और काफ़ी अपने आप को थोड़ा चिंतित महसूस भी कर रहा हूँ। डेफिनेटली ये सारी बातें आप हमारे पारिवारिक लोग हैं, आप हमसे और आप मैं आपसे और आप हमसे हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम की ये जो सभ्यता हमारे सनातन सभ्यता के द्वारा प्रचलित हुई थी और उसकी मिसाल आप सभी जानते हैं कि ये संसार हमारा एक परिवार है। उसी को सोच रखते हुए कुछ विचार विचारणीय हम आपसे करेंगे। क्या हमारी आज़ादी ही गुलामी है? देखा जाता है कि सनातन सभ्यता में लोग हम किसी भी बच्चे को कभी भी धार्मिक चीज़ों के विषय में जागरूक नहीं करते हैं और जैसा भी वो करता है, जैसा भी लोग करते हैं, कभी आपने देखा होगा नीम वाले बाबा तो कभी कोई से बाबा हमारी सनातन सभ्यता में आ जाते हैं और लोग उनको पूछते हैं। डेफिनेटली श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो जिस श्रद्धा के साथ जिस देवीय शक्तियों को पूजता है वह शक्तियाँ उनको अर्पित होती हैं, यानी जिन देवीय शक्तियों को वो पूजते हैं उन तक वह चीज़ें पहुंच जाती हैं। लेकिन क्या इन सारी चीज़ों से ऊपर मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ और मैं ही परमात्मा शक्ति हूँ, ये संसार मुझसे ही है और मैं इससे हूँ। ये बोलने वाले स्वयं श्री कृष्ण की बातें क्या धार्मिक जो आज हम धार्मिक गुलामी या धार्मिक आज़ादी की बात कर रहे हैं, क्या वह हम और आप समझ पा रहे हैं? आज हम इतने धार्मिक आज़ाद हो गए हैं कि यहाँ वहाँ मुंह मारते फिरते हैं और कभी भी जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या धार्मिक आज़ादी हमें ये सिखाती है? यह विचारणीय प्रश्न है। आज हम जाके जगह जगह हाथ पैर मारते हैं, जबकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति गायत्री है, गीता जी हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं और इतने सारे देवी देवता होने के बावजूद हम अन्य जगहों पर विश्वास करते हैं। मेरा पिछला एक वीडियो भी आप देखिएगा जिसमें हमने बोला था कि लोग क्या उन मरे हुए लोगों से कुछ मांगने पर मिल सकता है क्या? जबकि हमारी सभ्यता बोलती है कि हम जब मरघट से शमशान से वापस आते हैं किसी व्यक्ति को पंचतत्व में विलीन करके, तो घर में बगैर स्नान किए हुए भी अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, तो क्या वहाँ से आकर हमारे घर में धन दान संपन्न हो सकते हैं? विचारणीय प्रश्न। देन उसके बाद में क्या हम सनातन जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, पिछले हफ्ते दीपावली पर्व पर अमेरिका में होर्डिंग्स लगाए गए थे कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट पर्व दीपावली आओ मनाएं। क्या वाकई में सनातन वृद्ध हो गया है? आज इस विषय पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। सनातन जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो वह सिर्फ शांत रहता है और पुरानी बातें याद करता है। डेफिनेटली हम भी सिर्फ पुरानी बातें याद करने में लगे हुए हैं क्या? ये भी विचारणीय प्रश्न है। देन उसके बाद में सनातन यदि वृद्ध हो गया है तो सनातन कोई व्यक्ति नहीं है, सनातन एक महावृक्ष है जिसकी जड़ें बट वृक्ष को देखा है जो गिरने की कगार पे आता है तो उसकी जो दूसरी जड़ें हैं वो धरती से चिपक कर फिर एक नए विराट पेड़ को स्थापित करने में लग जाती हैं। क्या सनातन का महावृक्ष अब और तेज़ी से फैल रहा है? विचारणीय प्रश्न। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। आज आप देख रहे होंगे दूरसंचार क्रांति के माध्यम से आज मैं आपको और आप
अन्य लोगों को सनातन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है सनातन? सनातन वह है जो शुरुआत से है और जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कई चीज़ें जैसे प्राचीन काल में भी सनातन को मिटाने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वह स्वयं मिट गए। उदाहरण आपके सामने रावण हो सकता है, उदाहरण आपके सामने कंस हो सकता है, उदाहरण आपके सामने और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली उस समय राम थे, उस समय कृष्ण थे, वह अपने को विश्वास करवाए, लोगों को साथ लिए। लेकिन समस्या आज के समय में बड़ी विकट हो रही है। समस्या ये है कि लोग साथ देने को तैयार नहीं हैं। राम के साथ तो वानर साथ दे दिए थे, कृष्ण के साथ तो नंद मतलब कृष्ण के साथ पांडवों ने साथ दे दिया था। लेकिन आज तो ना कृष्ण है ना राम है, तो क्या किया जाए? विचारणीय प्रश्न है। तो इसलिए एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे का सानिध्य स्थापित करने की कोशिश करें। व्यापारिक दुनिया में, व्यावसायिक कल्चर में आप और हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। आज आप देखे होंगे इतने विशाल भव्य मंदिरों पर कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। आप देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो कारण स्पष्ट आएगा। खुद की ही धार्मिक आज़ादी ही आज आपकी गुलामी सिद्ध हो रही है। आज मंदिर जाना ओल्ड फैशन हो गया है, आज मंदिरों पे बच्चों को ले जाना ओल्ड फैशन हो गया है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हमारे सनातन के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो रही हैं। आज मंदिरों पर भीड़ का नहीं होना कारण स्पष्ट करता है, या भीड़ का भयंकर होना भी कारणों को स्पष्ट करता है। क्या नवरात्रि में नवमी के दिन ही मैया मिल पाएंगी? क्या आपके आसपास के मंदिरों में घंटी बजाने के लिए भी मशीन लगा दी गई है? आप इतने उन्मुक्त, आप इतने आज़ाद हो गए हैं कि वही आज़ादी आपके लिए गुलामी महसूस करवा रही है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको विचार करनी होंगी। यदि सनातन संस्कृति लेकिन हमको क्या, ये सारी चीज़ें यदि आप सोचते रहेंगे तो एक दिन आप खुद नहीं रह पाएंगे। चाहे तो उदाहरण देख सकते हैं, आपकी सीमाएं बर्मा तक लगी हुई थी। अरे भैया, हम यहीं पर ठीक हैं, लेकिन बर्मा से लेके आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, केरल, कश्मीर से घुसते घुसते महाराष्ट्र में आपके पालघर में साधु संतों का मार जाना, क्या ये छोटी बात है? आपका एकमात्र देश जिसमें आप रह रहे हैं, वह भी आपके रहने लायक नहीं बच पाया है। कारण आपकी धार्मिक आज़ादी। धार्मिक आज़ादी में कई डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासन होते हैं, वह यदि आप नहीं निभा पाएंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। और इतना अच्छा सिस्टम पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी कमी है या मेरी कमी है, ये मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कमियां गिनवाने से तो द्वेष आएगा। और श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा और द्वेष की वजह से ही ये संसार में दुख और कष्ट हो रहे हैं, इच्छा और द्वेष की वजह से। तो हम इन दोनों चीज़ों का त्याग करेंगे। मेरी इच्छा है कि सनातन आगे बढ़े। कई लोगों को इस इच्छा से द्वेष होगा और द्वेष की वजह से हम दोनों में ईर्ष्या उत्पन्न होगी और ईर्ष्या से दुख चालू हो जाएगा। तो हमको इच्छा और द्वेष नहीं करना है। इसलिए श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, कर्मश्चाधिकारस्ते, आपको सिर्फ कर्म करना है। यदि आप कर्म करने में सक्षम हो गए, आपको यदि कर्म करना है, जैसे हम भी कर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली हमको तो रीच बानर नहीं मिल रहे हैं, अभी तो इंसान ही हैं, उनसे सपोर्ट करने की आकांक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, उनको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश अभी शायद हम ही इतने सक्षम नहीं हो पाए होंगे कि लोग हमारे साथ आना पसंद करें। ये एक गंभीर विषय, लेकिन कोई बात नहीं। पंडित स्वयं श्री राम शर्मा जी, आचार्य जी कहते हैं कि यदि आपके साथ कोई भी नहीं हो तो आप पहाड़ों से बात करो। यदि आपके साथ
कोई भी ना हो तो पत्थरों से बात करो, इन पंछियों से बात करो, लेकिन मेरे पास तो पहाड़ भी नहीं है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें मोबाइल से बात करने में लगाता हूँ। मेरा चेहरा देखकर शायद मुझसे ही बात करना चाहता हूँ और ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। यदि इन सारी चीज़ों से यदि आपको कष्ट होता है तो आई डोंट नो, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, बट प्रॉब्लम है कि आने वाला कष्ट बड़ा भयंकर होने वाला है, इसलिए काफ़ी ब्रिगेड आपके लिए तैयार कर दी गई है। चाहे वो पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ हों, चाहे उनकी पूरी टीम हो, और भी अन्य लोग। आप यूट्यूब पे सनातन 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 सुनते होंगे, बट आपको तो इंस्टा अच्छा लगता है, तो जाइए, हम वहाँ पे भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, दवाई कड़वी होती है। आपको हम लाइन पर लाने का भरपूर भरसक प्रयास करेंगे, और यदि नहीं ला पाए तो आपका हश्र भी वही होगा। डराने के लिए ही बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, डराने के लिए ही बोल रहा हूँ। आपका हश्र भी वही होगा जो रामायण में लंका वालों का हुआ, जो कंस के साथ हुआ, जो और भी अन्य लोगों